देखिए, आज लगातार सरकार की गलत नीतियों से व्यापार वैधों पूरी से पिछड़ता जा रहा है। देश के अंदर 6.5 करोड़ छोटे में मध्यम उद्योग होते थे। आज स्थिति क्या है? लगभग 3 करोड़ छोटे और मध्यम उद्योग हरियाणा में बंद हो चुके हैं और पलायन कर चुके हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सुविधा व राहत ना देना। जहां तक आप देखोगे, ग्राम स्तर के ऊपर छोटे और मध्यम दुनिया भर के उद्योग होते थे, जिसमें हैंडलूम का सामान बनता था, बेकरी का बनता था, नमकीन, साबुन, तेल, कूलर, पंखे, पलंग, निवार, हर सामान, यहाँ तक कि पापड़ बड़ी तक भी गांवों में बनती थी। आज वहां बिल्कुल आपके सामने कुछ नहीं है। 80% लगभग उद्योग बंद हो चुके, जिसके कारण बेरोजगारी फैल रही है। माताओं, बहनों को, युवाओं को गांवों में ही ग्राम स्तर के ऊपर रोजगार मिलता था, आज वो रोजगार नहीं मिल रहा। बड़ी भारी दिक्कत इस बात की है। और बेरोजगारी होने के कारण आज हरियाणा में अपराध का अड्डा बनता जा रहा है। दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग करके फिरौती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं, और जेलों में बैठे अपराधी गैंग चलाकर मोबाइल के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं। बस एक ही सवाल सरकार से बनता है, सरकार भी मानती है कि जेलों से फिरौती मांगी जा रही है और मंथली मांगी जा रही है, बदमाशी जेलों से हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जेलों में मोबाइल कहां से आया, किसने उपलब्ध करवाया? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जेल सुप्रीडेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तेरे जेल के अंदर अपराधी के पास मोबाइल कैसे आया, कैसे गैंग चला रहा है, कैसे फिरौती मांग रहा है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और व्यापारी में आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करने चाहिए। ये जरूरी है। वो सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। आप देखोगे, जहां तक कि इस सरकार के अंदर व्यापारी लूटा है और किसान पीटा है, जिसका मुख्य कारण जहां खेती में उपयोग आने वाला वस्तुएं हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं था, खाद्य वस्तुएं जैसे कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, उस पर कभी टैक्स नहीं था जब से देश आजाद हुआ। इस सरकार ने उसके ऊपर भी GST लगा दिया। जिन वस्तुओं पे 5% वेट होता था, उसके ऊपर 28% टैक्स लगाने का काम इस सरकार ने किया है। यहां तक कि सरकार या तो एक बात बता दे भी, पूरे 10 साल के अपने कार्यकाल के अंदर, मैं कुरुक्षेत्र की धरती बैठा हूं, कुरुक्षेत्र की पावन धरती ये है जहां हमारा पूरा देश का बड़ा तीर्थ स्थान है। कोई भी सरकार का नेता आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, आमने सामने बिठा लो। 10 साल में कोई 1 रुपए की छूट दी हो तो बता दो। 10 साल में टैक्सों पर टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का इस सरकार ने काम किया। 100 रुपए की सामान के ऊपर मैं आंकड़ा देता हूँ, 28% GST, 30% इनकम टैक्स,
अक्साई ड्यूटी, लाइसेंस फीस, दुनिया भर के टैक्स लगाओगे तो आप 70% टैक्स बन जाता है। जो 2014 में 21 रुपए लीटर दूध होता था, 70 रुपए लीटर है। जो दाल 50 रुपए किलो होती थी, वो 140 रुपए किलो है। जो सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था, वो 160 रुपए लीटर है। वो आपके सामने। मैं ये बताता हूँ, सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जब तक सरकार व्यापारी व उद्योगपतियों को राहत नहीं देगी, तब तक हरियाणा में नए नए उद्योग लग नहीं सकते। और सरकार से बात कर लो, जुमले फेंकेगी, गोले फेंकेगी, रोसुना आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? मैं पूछू क्या कर दिया? क्या छूट दे दी, क्या राहत दे दी? आड़तियों की आड़त कम कर दी, धान और गेहूं के ऊपर उन्होंने आड़त कम कर दी। सरसों, सूरजमुखी, नरमा, बाजरा और चने के ऊपर इन्होंने पूरा कमीशन ही खत्म कर दिया। जाते जाते इन्हों कहा जी हम 55 कर देंगे। बात तो जब आनी चाहिए भी जब आपने गेहूं की और धान की आड़त काटी, पैसे कम किए, पहले तो वो दे, उसके बाद तो बात होगी ना। इब इब कौन सा सीजन मंडी मारे? धान आनी है, अक्टूबर में आनी है। इब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उनके पल्ले के मैं पूछू, बताओ आप उनके पल्ले क्या? वो उनको हम ये कर देंगे। वो कहना है, जब जाता जाता आदमी परमात्मा को याद करता है, भाई 10 साल भुंडे करे, मलाई खा ली, दिक्कत में है भाई, भाई भाई अंतिम समय को गलती हुई माफ करियो। ये तो वो बात कर रहे हैं। करना धरना कुछ नहीं, गुमराह गुमराह करने के सिवाय इनके पल्ले कोई काम नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने में सरकार लगी हुई है। और ये साफ तौर पे कहता हूं, इस सरकार से प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, हर वर्ग का नागरिक, किसान हो, बेहद दुखी है और सरकार से मुक्ति चाहता है, इसमें कोई दो राय। और आज देखोगे बड़े बड़ी कंपनियों को फायदा है, बड़े बड़े जो धंधा जो बड़े बड़े के लिए सरकार कर दी। चाहे अनाज हो, सरकारी गोदाम में जगह कोनी, बड़े बड़े सेल्लो बनाने की इजाजत दे दी। अभी प्राइवेट मंडियां बनी नहीं है, मगर कानून बना दिया, कोई भी प्राइवेट आदमी प्राइवेट मंडी बनाकर अपनी दुकानें बेचकर वहां चला सकता है। जब प्राइवेट मंडी बन जाएगी तो सरकारी मंडी में काम क्या करेगा? बताओ आप। प्राइवेट मंडी में कोई प्रकार का टैक्स नहीं, वह छूट है। सरकारी मंडी में कोई अनाज लाएगा तो उसमें दिक्कत है। ऑनलाइन परचेज करेंगे, पोर्टल पर परचेज करेंगे, किसी के धान लिखी हुई 2000 क्विंटल, बस तेरे पोर्टल पे एंट्री है 100-1900 कहाँ लेके जाएगा भाई? सरसों का क्या हाल हुआ, सूरजमुखी का क्या हाल हुआ? बड़ी भारी दिक्कतें आज व्यापारियों को व्यापार करने में है। और मैं एक बात कहता हूं, हमने स्टेट का राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन आपके पड़ोस पानीपत में बुलाया, पूरे हरियाणा में दौरा करते आ रहे हैं। और उसमें हर ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि आएंगे। जो व्यापारी समस्या उसको ऊपर हम चेक करके उन समस्याओं का हल करवाने की हमारी कोशिश होगी। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मतलब सामाजिक प्लेटफॉर्म बैठा हूं, 2005 से लेकर 2014 आपके बीच में मैं बराबर में रहा हूं। एक भी व्यापारी नु कह दे मेरे पे 1 रुपए का भी नया टैक्स सरकार ने पिछली ने लगा, 1 रुपए किसी भी आइटम पर, और दुनिया भर के आइटम में छूट मिली, तभी तो व्यापार बढ़ा, उद्योग बढ़ा। मगर आज क्या है, आज कोई सुनाई नहीं है। सिर्फ इन्होंने
गुमराह करने के बजाय कुछ नहीं करना और टैक्सों की मार 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 के और इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा देकर, एक देखो आप कितने महकमे छोड़ दिए व्यापारियों पर, जीएसटी महकमा, आबकारी कालादान, मार्केटिंग बोर्ड, इनकम टैक्स, सैंपल और प्रदूषण विभाग, बिजली बोर्ड विभाग, श्रम विभाग, थोड़ी बहुत कसर रहेगी थी तो ईडी, किसी भी दुकान पर जाकर ईडी विभाग का अधिकारी, दुकान कह रहा हूँ फैक्ट्री नहीं, जाकर उसकी चेकिंग कर सकता है। भाई इतने फुफ्फे छोड़ रखे हैं व्यापारी पर, ये क्या से छोड़ रखे, तो ईडी छोड़ दे। तो सारे महकमे के निमंत्रण व्यापारी के ऊपर ऑलरेडी है, ना हो तो बताओ। उसके बावजूद भी आपने एक और फंडा छोड़ दिया ताकि व्यापारी डरा रहे, दबा रहे, बोल लेना, सांस ना काटे। वो डर डर है ना, डर बिठाने के लिए ऐसे ऐसे नियम व्यापारी को ऊपर बनाए हुए हैं। और भाई मैं एक बात कहता हूं, अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा। रावण जैसा बुद्धिमान शक्तिशाली व्यक्ति पूरे दुनिया में आज तक नहीं हुआ। उसको भी पता था मेरा अंत हो गया, आने वाला है, भगवान रामचंद्र जी मेरा अंत करेंगे। अहंकार मारता है ना, ये सरकार अहंकार से भरी हुई है, इसलिए आज व्यापारी भी दुखी है, आम जनता भी दुखी है। और जहां महंगाई के, मैंने आपको आंकड़े गिनाए, मैं और सैकड़ों आंकड़े दे सकता हूं। आज हालात बड़े टेढ़े हैं और व्यापारी को है चद्दर सफेद है, अंदर माल नहीं। मंडी में आप तसल्ली कर लोगे, हालात क्या है वो आपके सामने है। तो इसलिए अपनी 11 तारीख को सम्मेलन करेंगे, उसके बाद अगली रणनीति बनाकर पूरी जो हमसे होगा हम अपनी कार्रवाई करेंगे। गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि वर्ग को कम करके बड़े काम किए, रोज घोषणाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर भी कर दिया गरीबी रेखा से नीचे जिनकी 1 लाख। मैं पूछूं 10 साल कहाँ गए थे? 10 साल कहाँ गए थे? को सभी जनता पर सिलेंडर 500 कर दिया क्या? आम जनता पर करा है, कुछ आदमी पर है। पैरामीटर 80 से कम। मैं वही कह रहा हूँ ना, पैरामीटर किया ना, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। ये भी कहा साथ में, जब तक हमारी भाजपा सरकार है तब तक देंगे, जब तक देंगे ना। आता तो कौन दिया ना, 1200 रुपए कर दिया था, फिर चुनाव में 200 कम कराया, फिर 100 कम करा, 900 ले आए। ये पैरामीटर सारी दुनिया जाने है। मैं आपको इशारा कर चुका, जाते जाते तो इनकी तुम कीमें करवा लियो, गिस्सी करवा लियो। हरियाणा का नारा दे रहे हैं। हाँ, 11 अगस्त का नॉन स्टॉप। आपको ही पता है नॉन स्टॉप किस है? आपकी मार्शल, आप सही बात को आओ, कुछ नहीं। सबसे बोधा और कमजोर मुख्यमंत्री पहले मनोहर लाल जी सिद्ध हुए। नू कहा करते भी तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार हरियाणा बनावांगे और 10 की 10 सीटें जीतांगे। कह गया मनोहर लाल जी, जब ग्राउंड सर्विस जो सर्वे कर ली, पता लगा टुकड़ा साफ है भाई, 0 है, अंडा बटा अंडा, 0 + 0, 0 जरवे 0, तो 0 समझ गए। तो भाई इसको लिया है, बिहार का ठिकरा मनोहर लाल जी बना फुटते है, सैनी साहब को फुट जाए। फिर बेचारा भोले आदमी बिठा दिया है, जो ने भी थोड़े दिन जो स्वाद ले ले तुम भी सरकार का, आर तो देखनी है, ठेड़ा फोड़ने। वो कहना भी आ जाओ, भी सेल लगा ना, सेल रेडी के अंदर माल की तो समय बता, 1 के 4, 1 के 6, 1 के 8 है। घर जाओ फाट जाए, जुराब ले पुरानियान फाट जाए, जूता पहनो 3 दिन में चालते, जूता का तड़वा अलग हो जाए, ऊपरला अलग हो जाए। तो ये सरकार तो वो कह रेडी लगा ली, जो दूसरी पार्टी ने कहना है वो एक बार सुर्रा छेड़ना है, सुर्रे के सिवाय कुछ नहीं। मैं एक बात पूछूं, ये नू कहा करते भी गरीब व्यक्ति की बात ही लो, 3,82,000 गरीब जनता को, परिवारों को पिछली सरकार ने पलाट दिया और ये योजना बंद कर दी। बोला बड़ी गंदी योजना है भाई। 20 रुपए किलो दाल जो मेरे पास महकमा था अनपढ़ा, हम देते थे, 2 रुपए किलो गेहूं देते थे, 3 रुपए किलो चावल देते, वो योजना बंद कर दी। और ये जाते जाते कहा भाई प्लाट की योजना बढ़िया थी,
अरे मोरनी का भट्टा मारनी है, 10 साल तो तूने बंद कर दी। जानते जानते 70-55 प्लाट की बजाय कागज देकर कोई बढ़िया थी, और तू सोचा गुमराह करके तने वोट मिल जाएगी। किस जो जनता भूल रहा है, एक किसान था, सरकारी कर्मचारी था, मजदूर था, आंगनवाड़ी महिलाएं थी, छात्र थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, सरपंच थे, वो लोग भूल रहे। दुड़ा दुड़ा कर लाठियां मारी थी, पीठों पर आज भी निशान है, भूल रहे कौन है? वो आदमी ने किसी का नमक खाइड़ा नहीं भूलता, और पीठ पर लाठी खाइड़ी कौन भूल रहा? याद है, और मौके की तलाश है। आपका आशीर्वाद हुआ तो भाई ये काम इनका फिट हो जाएगा। हैं, ये कीमे कर लियो, कीमे गोली बेच लो, कोई गप्टा बेच लो। और मेरे से लोग पूछा क्या करा, मैं भाई जानते जानते कीमे देन दो ले लो, मानने की तकलीफ है। जानते जानते कि ये भला होता हो तो कर लो, मगर भाई इनके पल्ले कुछ नहीं। आपको दिखा दूंगा, जो आदमी महंगाई तो 3 गुना, आड़त कम कर रहे हैं। क्यों भाई? बढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। जब आप 50 रुपए वाली दाल तो 40 रुपए किलो बिकवा रहे हो, 2.5% की आड़त के ऊपर हमारे पैसे काट रहे हो, और हमारी आड़त बंद भी कर रहे हो। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड आपका बढ़ा दी वो तो मुख्यमंत्री ने आड़त कहाँ बढ़ा दी? ये तो बुला रही, ये तो गोले गप्पे, ये तो समझाना आया हूँ। वो अनुगुआ पिछला कौन दू, आगे से बढ़ाइए, आगे आगे आओगा जब, जीरी आ रही आओगा जब। और सुनो, फिर भी क्या वो भी 2.5% पूरी को नहीं। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, ये गोले गप्पे फेंके जा रहे हैं ना, सिर्फ इस वास्ते लोगों को भाई गुमराह करने, बड़ी भारी छूट, ऊपर हेडिंग बनवाएंगे, डेस्क पर अपने आदमी बिठावाएंगे, ताकि भाई विपक्ष सारी खबर ना लगे। बजरंग दास की मैं बोल रहा हूँ, उसकी खबर दब जाए, आप वाली स्टेट में लगवाओगे, हमारे लिए लोकल दबाओगे, ताकि जनता पर सच्चाई ना जा सके भाई किस तरह महंगाई हो रही है, किस तरह लूटपाट हो रही है। ये हकीकत थी आज हरियाणा के अंदर हो रही है, हर एक को पता है। मैं ये पूछू, चलो ये कहा भी चलो हमने काम करा, मोदी साहब ने 2014 में कहा था 2 करोड़ हर 2 साल युवाओं को नौकरी दूंगा। 10 साल हो गए, 2000 में 20 करोड़ हो गए, नौकरी दे दी? छीन ली। और ये बताऊं, ठेकेदार बने थे भाई, प्राइवेट सेक्टर उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगारों को उद्योग के माध्यम से नौकरी दूंगा। 75 आदमी गिनवा दे भाई, मैं नौकरी दी। आपके सामने पानीपत जो हैंडलूम टेक्सटाइल का हब है, पूरा एशिया सबसे बड़ा, कितनी फैक्ट्रियां बंद, हजारों फैक्ट्रियां बंद हुई, लाखों लोग बेरोजगार हुए। पूछो लो भी कहाँ हो तुम, कौन सी टेक्नोलॉजी दे दी? एक बात और है, फैक्ट्री तो हमारी, दुकान हमारी, ठेकेदार कोई और बनेगा। अरे भाई तुम छूट दे दो, राहत दो, बिजली बिल में सब्सिडी दो, 2 लाख सस्ती जमीन दो, और आपको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाओ, दावे के साथ कहता हूँ हजारों उद्योग लगेंगे। जब हजारों उद्योग लगेंगे तो उन्हें तो एम्प्लॉय चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, सुपरवाइजर भी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, कहाँ से लेगा? तो यहीं से तो लेगा। रात को ऐड निकालेगा, सवेरे आपके सामने वो सारे कर्मचारी भर्ती करके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो प्रधान जी, आपके अनुसार फिर कांग्रेस आ रही है? देखो, वो तो आपने ज्यादा पता। गर्ग साहब, सुनो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुख्यमंत्री बन गए, जिस तरह पिछले 10 साल में किसानों की जमीन हड़पी या रिलायंस कंपनी को दी है 25,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा, अब वो कह रहे हैं कि अगली बार आएगी तो पता नहीं कितनी जमीन एक्वायर करके उद्योगपतियों को देंगे, एक बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों को देंगे। देखो सुनो, ये तो सरकार गोले गप्पे फेंकेगी, सरकार तो नू भी कहेगी फलाना नू कर। दी है या नहीं दी है पहले से? मैं ये बता दूं, मेरे पास आंकड़ा है, क्यों मैं व्यापारी का बेटा हूँ, अमित शाह का होता है, मैं बानिया बेटा हूँ, सारा खाता लेकर आया हूँ, वो तो खाते लेकर आवा ना आवा, मेरे पास सारे खाते रेखे हैं। मैं आपको नहीं बताऊं, जहां ये जो लोग कहते हैं ना, जमीन 1 इंच जमीन जिसका FIR दर्ज है, ईडी पर केस चल रहा है, कोई जमीन नहीं दी गई।
आपको बताऊं, जमीन का जो पिछली सरकार में उससे पहले सरकार का सेक्शन लगा हुआ था, वो पंचायत ने लिख के दिया हमारी जमीन रिलीज की जाए। उसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई, वहां के डीसी की अध्यक्षता में, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, और रिपोर्ट आई भी यह जमीनें रिलीज की जाए। वह जमीनें उसके राज के अंदर रिलीज हुई है, वो भी कमेटी की सिफारिश के ऊपर। आप चेक करें ना, 1 इंच जमीन भी सरकार की तरफ से, जो बात करें सरकार ने दे दी, हुड्डा ने दे दी, 1 इंच जमीन भी उन्होंने नहीं दी। और प्राइवेट कोई आदमी कुरुक्षेत्र में ले, वहां कोई जेट मॉल ले ले और वो कॉलोनी काट ले या मॉल बना ले तो इलाज नहीं। और मैं एक बात पूछूं, ये नू कहे जी भाई ये उन्होंने नू कर दिया, पर तुम नू तो बता दो, तुमने एक काम अच्छा नू गिना दो भाई। ये वो सूरजमुखी पर तेज बात आज जो बात करे हम देवांगे, जो ही पिपली चौक पर कितना दुड़ा के पिटिया था आपके सामने। MSP गारंटी पिपली चौक पे दौड़ा के पीटा था। अभी सरकार कह रही है कि उन पुलिस अधिकारियों को हम सम्मानित करेंगे, बकायदा के नाम घोषित किए गए हैं, उनको लेकर आप किसके अधिकारी को? जो हरियाणा सरकार ने पुलिस अधिकारियों के नाम सेंटर को भेजने के इनको वीरता पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने किसानों को पीटा था अम्बाड़े में कुरुक्षेत्र। वो नाम गए हैं देखो, मेरे से ज्यादा तो आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप सियाने हो। जो सरकार किसानों को खालिस्तानी कह सके, उग्रवादी कह सके, देशद्रोही कह सके, और जिसके दुड़ा कर लाठी सब पीट सके, आंसू गैस के गोले दाब सके, सड़कों पे खाइयां खोल सकती है, तो भाई वो कुछ भी कर सकती है, उसको कहने की बात नहीं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। मोदी साहब कहता था 3 कृषि कानून देश के किसानों के हक में है, आड़ती के हक में है, और वही 750 किसान मरने के बाद खुद आगे कहता है भाई मेरी गलती होगी, भाई मैं समझाने में मेरे कमी रह गई और मैं 3 कृषि कानून वापस देता हूं। देश के इतिहास में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं देखा। 750 किसान मर गए, शहीद हो गए, एक शब्द भी, एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया। रे भाईचारा है देश के अंदर, छत्ती बिरादरी का भाईचारा। भारत वो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। अरे कोई दुश्मन भी मर जाए उसका भी गोड्डा निवान जावा। 750 किसान मरे थे भाई, एक शब्द दिखा दो। और लोग कहा किसी कीमत पर कानून वापिस खोल ले, गिस्सी करवा दी भाई, गिस्सी करवा दी। मैं यही समझाना चाहता हूँ, स्थिति को आज हर एक व्यक्ति इनसे डरा हुआ है, भयभीत है। आप किसी किसान की बात कर लो, किसान को आप छेड़ के देख लो, नू कह दे ताऊ माचिस दी और बीड़ी दी है, बीड़ी ले लियो, माचिस की जूत थोड़ी किसी किसान का नू ही मिला दियो, साड़ी अपनी अब से ऐसा हाल हो रहा है। ये हकीकत स्थिति है। हाँ, सभी फसलों की MSP की जो घोषणा अच्छा, देखिए बड़े भाई, मैं आपको ये तो मजाक बता रहा हूँ। इन्होंने कहा 24 फसलों पे MSP देंगे। आप इनसे दो तो पूछ लो 24 फसल की पैदावार हरियाणा में होती है क्या? आप नेट खोल के देख लो, ना तो 24 फसलों की MSP होती है। दूसरी बात, एक सिस्टम होता है MSP का, MSP का गारंटी एक कानून बने। इन्होंने प्रचेत तो करनी को नहीं, बोला 2-2 4 हो गए ना, 2-2 12 हो गए, बोला 4 हो गए, बोला मानूंगा तो जो होंगे 4 है, बोला मानूंगा को नहीं। या वह सरकार है MSP की गारंटी की बात करती नहीं, MSP की बात करेगी, MSP पे खरीदा को नहीं, बात जाएगी। सूरजमुखी पिक लिया, उसके बाद को तुम ले लो भाई, थोड़े दिन बाद थोड़ा 5% 10% खरीद लिया, बाकी बंद। सरसों में क्या हाल होगा आपके सामने, जी देख लो, आप सब चीज देख लो, किसने कहूँ, ये सिर्फ सरकार का एक जुमला है। मैं ये पूछा तो इन्होंने यही पता है, अनाज की परचेज जो होती है केंद्र सरकार की होती है, धान जो खरीदेगा केंद्र सरकार का पैसा है। हरियाणा सरकार तो बीच में एजेंट है, जैसे हम एजेंट है वैसे वो एजेंट है।
गेहूं परचेज में सरकार केंद्र का पैसा केंद्र की परचेज होती है। तो ये तो धक्के बेमतलब अपने नंबर बढ़ावे पीछा उनका, इन्होंने कमीशन मिलना हुआ है, अपना कमीशन ले लो भाई, बार बार पीछे एडवांस ले लो। पहले आपको बता दूं ऑफलाइन परचेज होती थी, ये पोर्टल नहीं होता था, किसान खुलेआम मंडी में फसल लेकर आता था, मंडी के अंदर डेयरी लगाता, 2 घंटे में बेचकर नगद पैसे लेके घर चला जाता। वो नियम ठीक है या ये नियम ठीक है? अरे आप किसी किसान से पूछ लो, नू पूछो तुम पोर्टल पे माल बेच के राजी हो या ऑफलाइन बेच के राजी हो? एक भी किसान आपको ये कहता मिल जाए नहीं मेरी फसल पोर्टल में बिकनी चाहिए, तो हम गुनाहगार। क्यों धक्का कर रहे हो भाई, जब हमारी डिमांड ही नहीं है? हम तो ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन खाते में पैसे देंगे। तो मैं बता दिया ना, ऑनलाइन में पोर्टल में पूरी फसल दर्ज होती है। अरे फसल कहाँ पैदा हुआ है? फसल तो किसान खेत में हुआ है, ना तो कोई सड़क पे हुआ है, ना मंडी के आड़ती दुकान में हुआ, ना फैक्ट्री में हुआ। जब किसान की फसल है, खेत में थोड़ी हुई ज्यादा हुई, क्यों नहीं परचेज करते? इसमें क्या होगा भाई, एक खेत में इतनी नू तो है को और कहीं ठाकर लिया है वो। मगर किसी देश का किसान है, देश के किसी कोने में कोई भी फसल पैदा हो, है तो अनाज हमारा, तो है सारी केंद्र सरकार की एजेंसी, इनको खुश होना चाहिए। अगर बाहर का भी कोई दाना आता है, गेहूं आती है, दान आती है, अरे हरियाणा बिकी तो हरियाणा सरकार को कमीशन मिलेगा, उनको क्या तकलीफ है? पैसा केंद्र सरकार का। मगर ये जो है, जो गुमराह करने का जो मामला है, वो जो गुमराह करके लोगों को एक समझती जनता बड़ी शानी है। आजकल तो 5 साल का बच्चा भी है ना शाना है, नु पता लग जाएगा यो अंकल खेलेगा है, यो अंकल टॉफी देगा, फुक्की गोली देगा। जो टॉफी देनी है ना दूर से बाबा भी बना ले, दादा नाल है, जो नंगड़ है उसके नेड़े कोई कौन जाए, ये तो भाई नंगड़ होली है, सबने पता लग गया कोई नेड़े कौन। पोर्टल की बात का आपने कही, हाँ, मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हैं जो पोर्टल बंद करने की बात करते हैं उनके मुंह से जो है भ्रष्टाचार की बुआ आती है। और एक तरफ दलालों को भी जो है बीच में से हटाने का काम सरकार कर ऑनलाइन। देखो मेरी बहन ने दलाल वाला बात तो बड़ी बढ़िया कह दी। एक नू पूछ लेना ना सैनी साहब से, हमारे मुख्यमंत्री, मेरा भी मुख्यमंत्री, सबका है मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री सबका होता है। जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो प्रधानमंत्री हमारा भी है, हमारा देश की शान भी है। मगर एक बात पूछ लेना, दलाल किसने छोड़ रखे हैं? तहसील में चले जाओ, बगैर दलाल के बिना निष्ठि को नहीं हुआ, इंतकाल को नहीं हुआ। कंप्यूटर में एक बटन है सेवा शुल्क, जब तक सेवा शुल्क ना होना वो बटन दबा को नहीं। दावे के साथ कहता हूं, एक भी रजिस्ट्री मगर पैसे होते तो बता दो। और दूसरी सुन लो, मेरी बेबे ने बात छेड़ ली, तकलीफ हो कई बार रग दबरी होना है तो वो छेड़ दे। एक सरकारी महकमा हरियाणा का ऐसा गिना दे भाई जहां पे गैर पैसे काम होता हो, मार्केटिंग बोर्ड, आबकारी कार्यालय, मतलब फूड सप्लाई विभाग, सैंपल विभाग, प्रदूषण विभाग, बिजली बोर्ड विभाग, अरे किस ने रहूं, किस विभाग के नाम दूं? एक का नाम वो गिना दे जी, हम बगैर पैसे वहां हमारे काम होते हो। पूरा तो भाई नगर निगम में चले जाओ तो भ्रष्टाचार, सड़क बने कोनी तो फर्जी बिल बन जाए। ये सारा काम तो वो ही बता सकते हैं, ये जो फर्जी काम करते हैं। काम किया नहीं, शोर करना ज्यादा, प्रचार ज्यादा करना है। सरकारों में बिना उसके पैसे के काम होता था। मेरी बात सुनो, मैं इस बात की गारंटी लूं था, झूठी बात बोल जाऊं मैं सारा की मेरी सही था, मगर इस जगह जुल्म कौन था भाई, इस जगह जुल्म कौन था? मैं साफ कह रहा हूँ। कोई ऐसी योजना भी है जो जिसका विरोध न हो, कोई ऐसी योजना हो जिसका विरोध न ये हो। कह रहे हैं, मैं समझ गया ना। एक साथ में एक और सवाल है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजरंग दास गर्ग को भी मौका देंगे मुख्यमंत्री बनने का? एक बार सुनो भाई, मैं तो तारा बीच में रहूंगा, तारा सामने रहूंगा, तारा आशीर्वाद मेरे पर रहा तो एक बात है, देखो बड़ा भाई, मेरा भाई है, मेरा 30 साल का साथी है, शुभचिंतक है मेरा। मैं मैं बैठा हूँ, 7 मुख्यमंत्री अदला बदली हुई, बजरंग दास तो वहीं पड़े ना। मैं तारा आशीर्वाद मेरे पर रह जाओ
तो अब आप मुख्यमंत्री ऊपर ही यहाँ अपनी दुकान बल्ले बल्ली है, माल की लपा लपा बड़ी पड़ी है। आपका अधिकारियों को चेतावनी देते थे आप। बिल्कुल लिख दो खुली चेतावनी अधिकारी को। भ्रष्ट अधिकारी ने किसी व्यापारी पे हमारे उद्योगपति को तंग करने की कोशिश की, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे, जो मार से वो लाठी टेक खाएंगे। लिख दो भाई, कोई बड़ा मैं खुला मेरा बयान लिख दो और बोलो। मैं इलेक्शन अनुरोध और ये फरोख्ती मांगी कौन बोल रहा, ये गोलियां चली कौन आया, मातूराम घुमाना के अंदर गोली चली, किसने बंद करवाया? हिसार में 5 करोड़ की फरोख्ती मांगी, उनको तीनों का इलाज किसने करवाया? आरसी में जो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार और सैनी मार दिया था, कौन आया? हम 3 दिन लाश पटी हॉस्पिटल, बजरंग दास गया था भाई छाती डालने, झज्जर में गया था, रोहतक में गया, महम में गया, सरसा में गया, फतेहाबाद में गया, गुड़गांव, हर जगह हमारी टीम गई है। एक आदमी बता दो, ये लोग तो जब काम हो तेज रसगुल्ले खाने जब जाओ भाई कोई बात क्यों नहीं। हमने पता है जिसका घर में तकलीफ होने है उसको पता लगता है। अभी यहाँ जब किसी आंगली में चोट लगती है दर्द पूरे शरीर में होता है। मैं कहना नहीं चाहता, आज भी करनाल के अंदर जा गया हूँ, वहां भी फायरिंग कर दी आपके सामने। कहा को करनाल कौन मारे क्या? एक एएसआई, क्या कसूर था? एक ही बेटा था करनाल जिला मुख्यमंत्री का, उसका रोंडा के अंदर उसकी हत्या कर दी गई ये भी 20 दिन पहले। क्या कसूर था? है क्या बताओ ये कसूर था? नू बता दो, इनसे नू पूछो ना भाई, कभी सवाल पूछ लो। बंदे का खुद मानना फरोख्ती मांगे जेल से, तो बोल किस पास कहां से आ गए? ये सवाल तो पूछ लो। क्या सरकार कर रही है? सो रही है या बदमाशों से मिल रही है या सुप्रीम के माध्यम से सौदेबाजी हो रही है? ये मैं एक बात और लो, आपने बात और गुरु आपने बात छेड़ ली। आप यहाँ सारे नेता बैठे कुरुक्षेत्र में रोज आवे, बड़े बड़े बम्बे भी आओ रहे, और नाम बता दूं मैं आपने, तुमसे पूछ लियो शराब घोटाला हुआ, पुलिस कस्टडी में शराब बिकी, FIR दर्ज, SIT गठन, आज तक मुख्य आरोपी पकड़ा, बता दे। दान घोटाला हुआ अरबों रुपए का, FIR दर्ज, SIT गठन, आज तक मुख्य आरोपी पकड़ा, बता दे। मिलर के बाहर, मिलर के अंदर पुलिस बिठा दी, पूछ लेना। तीसरी बात सुन लो, दान के बजाय वो खनन घोटाला, खनन घोटाला के अंदर कितने DSP आपके सामने पल पल मार दिया, रोज हमला DSP गाड़ी चला दी, अरबों घोटाला, FIR दर्ज, आज तो नहीं पकड़े गए। सरसों घोटाला, पेपर लीक घोटाला, मैं किस ने बताऊं आपको, कोरोना में लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की रजिस्ट्री होगी, SSC के ऑफिस में से पैसे लेते पकड़े गए। और वो बताओ वो घोटाला आज तो नहीं पकड़ेगा। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, सैनी साहब और खट्टर साहब, नहीं बता दूं मैं आपको, बोला जी दूरसन ने घोटाला कर हम उसकी जांच करवाएंगे। पर सरकार किसकी थी? सरकार का मुख्यमंत्री मुखिया कौन? फाइल किसने निकाली? आप मैं पूछना चाहूं, आप मतलब वो अलग हो गया, तो उन्होंने खुद कहा है मुख्यमंत्री बयान जांच करवाएंगे, करवा ली जांच। वो खबर सारे फाइलें तारी मेरी तैयार पड़ी है, क्योंकि जांच करवा हुआ, सरकार तारी थी, मुख्यमंत्री तुम थे, तारे नेतृत्व में काम हुए हैं, मैं तो एक बीच में वो था। ये स्थिति 11 तारीख घोटालों की जांच करवाई जाएगी। है कांग्रेस की सरकार यदि आती है घोटालों की वो तो सरकार का काम है के करवाओगी। हमारा काम ये है भाई, हमारे नई सरकार आ जाए, मार पे रहम रखे, मारती तंग ना करे, सुख से हमारे व्यापारी उद्योगपति आम जनता मेरी माता बहनों के लिए जान माल की सुरक्षा करे, व्यापार के लिए अच्छा मोल बनावे, व्यापारियों को पूरी दामी मिल जाए और टैक्सों में राहत मिले। हम तो इतना में राजी, हाँ चाचा, और हमने कोई पंगे को लेने के करना कि वो जाना अगला काम जाना है। हम तो नहीं चाहवा जनता खुशी तो हम खुशी, हमारे परिवार में सुख है तो हमारी सुख है। आज ये दिखे